व्यावसायिक क्रिकेटर कोण होऊ शकतं याची जाणीव एका समालोचकाला असायला हवी, कारण वयाच्या 14व्या वर्षी ज्यावेळी गौरव घोसाळकर सारख्या खेळाडूने माझ्यासमोर एक फटका मारला होता, त्यानंतर मी त्यांच्या सहकार्याने सांगितलं होतं की हा मोठा खेळाडू होईल आणि आज आपण जर पाहिलं तर चॅम्पियन लीग सीझन 2चा विजेता कर्णधार तो ठरला. म्हणजे त्यावेळेला केलेल्या भाग्येत यावर्षी मात्र खरं ठरलं. असं होतं, समालोचकाला एक क्रिकेटची जाण असते, खेळाडूंचा फुटबॉल, खेळाडूंची खेळण्याची पद्धत, त्यांची शैली, या सगळ्या गोष्टी यामध्ये येतात. साहिल महाबदीचं भविष्य तुम्हाला काय वाटतं? इथे मात्र आपण या चेंडूनंतर आपण चर्चा करणार आहोत. साहिल महाबदी या खेळाडूबद्दल, इसांबेचा खेळाडू आहे, ज्या गावाने या स्पर्धा आयोजित केल्यात. आणि साहिल महाबदी बद्दल असं म्हटलं जातं की इसांबे क्रिकेटचं उद्याचं भविष्य म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, एक यंग टॅलेंटेड खेळाडू, त्याच्याबद्दल आपण नक्कीच चर्चा करणार आहोत. पण गोलंदाजीच्या मार्कवर येतोय केतन भोईर. ऑन साइड ला चेंडू तटवला जातोय. देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर एक रन जरूर मिला, स्ट्राइक रोटेट हुआ है. मानसी स्पोर्ट्स डेलवली अतुल भोईर जीती कप्तान है, वो जानते हैं सुपर 6 में मुझे पहुंचना है ताकि कम से कम नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक की ट्रॉफी मैं जीत पाऊं, ये जरूरी है. लेकिन नांदगांव टीम जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रही है, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रही है, दावेदार तो नजर आ रही है. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अतुल भोईर के लिए गेंद, फिर से एक बार शॉर्ट स्क्वायर के ऊपर सिंगल मिला. बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल के नजदीक इन गेंदों को फील्ड किया गया, लेकिन 2 रन मिले हैं. मानसी स्पोर्ट्स डेरवली को लगातार सिंगल के जरिए लगातार 2 गेंदों के ऊपर. मालका साहब की हम तरफ जरूर जाएंगे. आखिरी मैच है आज की रात का. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं कल भी पूछ सकता हूं आपसे, कल की रात में भी, इस टूर्नामेंट में मैं कल भी हूं, लेकिन आजकल इंसान का भरोसा नहीं है. आज मैं यहां से बोलकर गया, सुबह आपको मेरी मौत की भी खबर आ सकती है, इसीलिए मैं आज की रात पूछ रहा हूं. टोटल आ चुका है 2 रन. ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, रन आउट का मौका था, डायरेक्ट हिट हुई और रन मिला 1. जरूरत नहीं थी वहां पर डायरेक्ट हिट करने की. और जो शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी थे उन्होंने थ्रो करने वाले से पूछा भी, क्या बल्लेबाज दौड़ा नहीं और आपने थ्रो किया, क्या वो दौड़ा था? देखिए मालकर साहब, हमारे कमेंटेटर्स की नजरें हमेशा मैदान के चारों तरफ रहती है. खिलाड़ी क्या बोलते हैं, खेमे से क्या आवाज आती है, ऑर्गेनाइजर्स हमें क्या कह रहे हैं, कौन से मेहमान आने वाले हैं, अगले साल में किस तरह से प्रतियोगिता होने वाली है, किरण सुखदरे साहब की. लेकिन किरण सुखदरे साहब ने मुझे ये नहीं बताया कि 48 टीमों की आपको कमेंट्री करनी है. मैच बताया 4 रात. कुछ बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा. ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, और इस नो बॉल के जरिए रन मिला महज 1, और 1 से बढ़ता हुआ टोटल रोहित पवार का स्कोर कार्ड ये कह रहा है 4 रन. 4 रन आ चुके हैं. हम साहिल महाबदी के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे. उनका क्रिकेट आपने काफी बारीकी से देखा है. मैंने मैच चैंपियन लीग में उनका क्रिकेट देखा था, 1-2 टूर्नामेंट्स मैंने देखे उनके, लेकिन आपने काफी अरसे से उनके खेल को देखा है, इस इसांबे के यंगस्टर को. लेकिन ये सीधा खेला मिड ऑन के ऊपर से, गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन. नक्कीच सर, या ठिकाणी आपण साहिल महाबदी विषयी विचारलं. साहिल महाबदी हा असा फलंदाज आहे, अगदी जबाबदारीने खेळ करणारा फलंदाज आहे. ज्या ज्या वेळेला संकट येईल आपल्या संघावर, त्यावेळेला संकटमोचक म्हणून या ठिकाणी तो फलंदाजी नेहमी करत असतो. आणि जबाबदारीने ज्या वेळेस खेळ करतो ना, त्यावेळेस त्याची फलंदाजी अगदी भरामध्ये येते. परंतु त्याचा बंधू जो राज महाबदी आहे, डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे, तो सुद्धा अगदी चांगली फलंदाजी करतो. सर आपने कहा साहिल महाबदी एक जिम्मेदार बल्लेबाज है, लेकिन एक जिम्मेदार बॉलर है क्या आपकी नजर से? बल्लेबाज तो जरूर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि साहिल महाबदी एक जिम्मेदार बॉलर बन सकते हैं, एक ऑलराउंडर बन सकते हैं इस टीम इसांबे के लिए? लेकिन फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है
8 रन मानसी स्पोर्ट्स डिलीवरी, और ये अच्छी गेंद डाली गई थी। अंपायर ने कहा ये लीगल डिलीवरी है और उस लीगल डिलीवरी की वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। क्या आपको लगता है कि साहिल महाब्दी जैसे खिलाड़ी सांबे के लिए आगे क्रिकेट जो लेकर जा रहे हैं वो ऑलराउंडर बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज नो बॉल की, जिस तरह से उन्होंने खराब गेंदबाजी की, ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है कि टीम की ज़रूरत पर अच्छा परफॉर्म करना। जिस तरह मोहिंदर अमरनाथ 1983 का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, 42 रनों की एक शानदार पारी और उसके बाद जो उन्होंने 2 विकेटें निकाली, उस वजह से भारत 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। नक्कीच सर, साहिल पुढे जाऊन नक्कीच ऑलराऊंडर होऊ शकतो, कारण आहेच ऑलरेडी ऑलराऊंडर. कारण त्याच्या पाठीला मी बऱ्याच वेळा बघितलं स्लॉगरचं षटक येतो आणि यशस्वीरित्या तो स्लॉगरचं षटक हाताळताना तर आपण मी बऱ्याच वेळा त्याला पाहिलंय आणि त्यांनी बरेच सामने अगदी शेवटच्या षटकामध्ये आपल्या संघाला जिंकून दिलेत. हाँ, निश्चित तौर पर ये आपका ज्ञान और तजुर्बा है, क्योंकि आपने देखा है राइट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, ये आता हुआ नजाकत भरा स्ट्रोक. 4 रन बल्लेबाज आमिर के बल्ले से. सो गया श्रावणी डीजे, सो गया आसमां, ये नहीं होना चाहिए. हाँ देखिए नागौरी कह रहे हैं ठोक डीजे. तो चलिए, मैच में मजा आना भी जरूरी है, कांटे की टक्कर होनी जरूरी है. 40 3 ओवर में रन होनी चाहिए मानसी स्पोर्ट्स डेरवली के. मजा आएगा नांदगांव के खिलाफ, क्योंकि नांदगांव की भी उतनी ताकतवर बल्लेबाजी है. 35 तक तो आना ही चाहिए. टीम का टोटल आ चुका है 12 रन, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग हो चुकी है विकेट कीपर प्रतीक हुद्दार द्वारा. देखिए, जब मैं नांदगांव की कमेंट्री कर रहा था ना शुरुआती दिनों में, तो वहां पर अश्विन जैसे खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे थे, दत्ता जैसे खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे थे, चाफेकर बंधु नांदगांव टीम की तरफ से. लेकिन ये यंगस्टर की फौज है जिन्हें मैं उतना ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामने काफी कम खेली है. ये कैच होना चाहिए. ये क्या किया, ये होना चाहिए. इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आप खेल रहे हो ना और यंगस्टर हो, देखिए जहां पे एक भी नहीं था वहां पे 3 मिले. 3 मिले, 3. यहां पे एक भी नहीं था, आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं था, वहां पे आपको 3 रुपए मिले. तो आपको ये आश्वस्त होना चाहिए कि कम से कम मैं एक इंडियन बर्गर यानी कि वड़ा पाव तो खा सकता हूं. टोटल आ चुका है 15 रन. एक भी नहीं था वहां पे. कैच लेना जरूरी था. शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी सुजल खुडले, जिनका निक नेम है दुधिया के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी, लेना चाहिए था कैच, क्योंकि कैचेस विन द मैचेस कहां जाता है क्रिकेट में. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला अतुल भोईर ने. 1 रन जरूर मिलेगा. दूसरा चुराने की कोशिश. अतुल भोईर देखिए समझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं. खराब गेंद मिली तो प्रहार कर रहे हैं, अगर अच्छी गेंद मिली तो उसे सम्मान दे रहे हैं. गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं ये बंदा. और जो भी बंदा अगर गेंद के मेरिट के हिसाब से खेले तो वो ये एक लंबी पारी खेल सकता है. ये मेरा ज्ञान और तजुर्बा कहता है. पिछले 23 साल की जो मेरी क्रिकेट कमेंट्री करियर है, उस करियर में मैंने कई खिलाड़ियों को बनते हुए देखा है, कई खिलाड़ियों को मैंने बनने के बाद बिगड़ते हुए भी देखा है. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला कवर्स में, और ये गलत फील्डिंग हुई. नांदगांव टीम फील्डिंग गलत हो रही है. फील्डिंग बिल्कुल गलत हो रही है. फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है. और ये 4 रन मिले और इन 4 रनों के साथ 20 पे आता हुआ टेबल डीजे श्रावणी. तो एक कवाली आप जरूर लगाइए जो मुझे हमेशा पसंद आती है. उड़ जाएगा एक ही दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली. और ये देखिए पिंजरा तो खाली नहीं था, पिंजरे में कैद कर लिया इस बल्लेबाज को.
विकेट मिला। यहां पर आउट होने वाले खिलाड़ी है प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए हुए मानसी स्पोर्ट्स डेरवली के आमिर भोईर, और ये विकेट जा चुका है। रन संख्या बन चुकी है 20। छवि की बदौलत टोटल आ चुका है 25। ये फुल टॉस थी, गेंद थोड़ी देर हवा में, इसे कहते हैं पहले आप लूं या पहले मैं लूं। चक्कर में लखनऊ के नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी। मालकर साहब यहां पर इस कैच को छोड़ा गया नांदगांव की तरफ से। ये बॉलर कैच था, बॉलर कैच। कोई भी क्रिकेट को समझेगा ना, विकेट कीपर भी जानते हैं जो विकेट के पीछे हैं, वो भी इस मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये बैक टू द बॉलर था। ये कवर्स के खिलाड़ी का कैच नहीं था, सीधा बॉलर्स को लेना जरूरी था, क्योंकि गेंद काफी देर हवा में थी, बॉलर्स वहां तक पहुंच चुके थे। क्या हुई है गेंदबाजी, विकेट कीपर ने यहां पे गलती की। ये बाई के तौर पर शायद रन मिलता हुआ, सुनील तांडेल सर का इशारा, और इस बाई के तहत टीम का टोटल 27। और जाने से पहले हमारे मेहमान नवाजी का वादा किया है हमारे एक अजीज दोस्त ने। उमेश देवघरे ने, ये लंबा 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 हिट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ये 6 रन। साढ़े 3 गज हमारी जगह है, फिर भी हम जगह के लिए झगड़ते हैं। भाई भाई इसके के लिए लड़ता है, जमीन के लिए बहन भाई के साथ लड़ती है,
लेकिन 3.5 गज ही हमारी ज़मीन है आखिरी क्षणों में, क्योंकि सिकंदर ने भी अपने दोनों हाथ खाली रखे थे मौत के समय और पूरी दुनिया को दिखाया था मैं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा। तो टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम मानसी स्पोर्ट्स डरोली का आ चुका है 35 जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। लेकिन तब तक हम डीजे श्रावणी से कव्वाली सुनेंगे, तब तक फील्ड सेट नहीं होती मानसी स्पोर्ट्स। के औसत से 18 गेंदों में 36 रन बनाने। यहाँ पर देखिए इस कव्वाली का मतलब ये है, इंसान को अपनी औकात दिखाने वाली ये कव्वाली है। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, आखिर में आपको कितने गज ज़मीन मिलेगी, ये भी इस कव्वाली में बताया जा चुका है। यानी कि आपके द्वारा कितना भी धन कमाया क्यों ना हो मालकर साहब, ये आपके बेटे का होगा या फिर बेटे के बाद पोते का होगा, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। यानी कि गैरों का धन होगा, लेकिन आपके जो कर्म है ना, कर्म जो आप अच्छा करेंगे। देखिए हमेशा इस कव्वाली के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती दोस्तों। एक दिन ऐसा काम करो ताकि 100 सालों तक आपका नाम जिंदा रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। 400 सालों बाद भी उनका लिया जाता है अदब से नाम, क्योंकि उन्होंने किया स्वराज्य का निर्माण। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके जीवन में। कर्म अच्छे करते रहिए। डीजे श्रावणी जितना अच्छा बजाएगा, 100 सालों बाद जो यंगस्टर इनको सुने होंगे वो भी कहेंगे डीजे एक ही था, वो था श्रावणी जो अच्छा बजा रहा था। तो ये होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने ज़रूरी है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर साहब का नाम हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जाएगा। 36-12 की औसत से रनों को पीछा करना है। स्ट्राइकर एंड पे संकेत भगत पिछले मैच के हीरो, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रतीक हुद्दार। 24 लाइव इवेंट में आजकल मैं कारपोरेट कंपनी की तरह एक नई भर्तियां देख रहा हूं। रुचिर महात्री तो परमानेंट है, लेकिन टेम्पररी वर्कर मैंने बहुत देखे। किरण सुखदरे साहब की ये प्रतियोगिता, क्या गेंद डाली, लेकिन गलत फील्डिंग हुई वहां पे, और उस गलत फील्डिंग की वजह से अपोजिशंस को मिले 4 रन बाई के तौर पर। देखिए इतनी अच्छी गेंदबाजी हुई थी, गेंदबाज द्वारा मेहनत करके यॉर्कर डाला था। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत फील्डिंग नहीं होनी चाहिए। मेहनत अगर करे गेंदबाज, उसे कहते ना कि हाँ, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, उसी तरह ये हुई बात। मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, मैं जुमा पे भी था
मालकर साहब आपने याद दिलाया। लेकिन एक बात तो जरूर है, मेहनत अगर ये करे अपोजिशंस को रन जरूरी नहीं थे ये मिलना। क्या गेंद डाली थी गेंदबाज आकाश भोईर ने। 32 का अभी भी पीछा करना है। और ये उंगली उठी अंपायर की पक्षपातित के तौर पर करार दिया जा चुका है। चलिए देखिए सामने वाले कैमरे से ये अंपायर आपने रिव्यू लिया है, ये किस वजह से है। एलबी का है, लेकिन कहां पे लगी है, आपके मन में क्या डाउट है, ये पूछना जरूरी है। पंच जरा सांगा कशाबद्दल रिव्यू घेतलाय आणि द्वारकानाथ चोरगे तिसरे पंच आमचे। चला वर या, जे काय असेल ते द्या आणि तिसऱ्या पंचांकडून जो निर्णय येईल तो दोन्ही संघांना मान्य करावाच लागेल। चला पंचांवर दबाव आणू नका अतुल भोईर सर, पंचांवर दबाव आणू नका। त्यांनी तिसरे पंच मागवलेत आणि तिसऱ्या पंच म्हणजे 24 लाईव्ह इव्हेंटचा तिसरा डोळा आणि द्वारकानाथ चोरगे ते तुम्हाला सांगतील नक्की काय झालंय आणि तो निर्णय दोन्ही संघांना मान्य करावाच लागेल। बाद असेल तरी सुद्धा, नॉट आउट असेल तरी सुद्धा। चलिए ये हाथ पे लगी थी, कहां पे लगी थी हाथ पे, अरे चलिए भाई स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाइए। दोनों टीमें काफी अच्छी हैं, आस पड़ोस की टीमें हैं। दोनों टीमें के 11 खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त होंगे। अरे भाई मैच खेलिए, मैच में कंसंट्रेट कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए। यहां पे पक्षपातित मिला नहीं तो क्या हुआ, अगली गेंद के ऊपर आप क्लीन बॉल भी कर सकते हो। ये देखिए थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी और मेरे अंदाजा है अगर ये कैच लिया जाता ना तो शायद ये विकेट जरूर मिलता गेंदबाज को, क्योंकि एजेस ऐसा लगा था कि एज लगी है शायद। छत्तीस का पीछा करना है, टीम का टोटल आ चुका है नांदगांव का 5 रन। ये देखिए ये लटक गए यहां पे आउट होने वाले खिलाड़ी प्रतीक खुद्दार, डीजे श्रावणी 5 पे 36। आधे तो लाख बनते हैं, बनकर टूट भी जाते हैं ना गौरी, लेकिन शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। साईं बाबा जिन्होंने उम्मीद का दिया जलाया था, एक गरीब घर की बेटी दिवाली मना नहीं पा रही थी, लेकिन साईं ने पानी से भी दिए जलाए थे। तो ये साईं बाबा सबका मालिक एक, और जिस साईं बाबा ने हमें कहा है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। साहिल मावदी को भी सब्र करना होगा अगले साल में इस टूर्नामेंट के लिए। ये गलत गेंद डाली गई, गलत गेंद डाली गई, वाइड प्लस 4। ये वाइड का पंजा आता हुआ और इस वाइड के पंजे के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 10 रन। ये गलत गेंद डाली गई गेंदबाज आकाश भोईर द्वारा। इसीलिए मैं कहता हूं गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है।
गुस्से से नहीं, लड़ाइयाँ हमेशा ठंडे दिमाग से जीती जाती है। लड़ाइयाँ गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से जीती जाती है। हाँ, नागौरी ने बहुत बढ़िया शेर कहा था, मैं जरूर आपको पता था। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, यहां पर एक और डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए ठंडे दिमाग से गेंदबाजी जैसे ही हुई, डॉट गेंद खेली बल्लेबाज मनीष फड़के ने। 10 रन पर रुका हुआ टोटल है, 26 की अभी भी दूरी है, 12 की औसत से 36 का पीछा करना था 18 गेंदों में। मालकर साहब, इस ओवर की समाप्ति पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप ऑर्गेनाइजर किरण सुखदरे के बारे में, जिन्होंने 2 डे की टूर्नामेंट्स और एक क्रिकेट रजनी ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। टीम का टोटल आ चुका है 10 रन, 26 की दूरी। क्या कहना चाहेंगे मालकर साहब इस शख्सियत के बारे में, किरण सुखदरे के बारे में? हॅलो. हा सर, तसं पाहायला गेलं ना तर किरण सुखदेरे सरांचा फारसा क्रिकेटचा विषय ज्ञान कमी आहे, परंतु जे अनुमान क्रिकेट संघाने त्यांना केलेला सपोर्ट, त्यानंतर तेजस म्हात्रे यांनी ज्या या टीम मिळवून दिल्यात, कारण मागच्या मॅचमध्ये त्यांना जो बुडदंड भोगावा लागला होता, त्यामुळे त्यांनी तेजस म्हात्रे यांच्याकडे पूर्णपणे टीम जमा करण्याचं काम सोपवलं होतं आणि ते सहकार्य त्यांनी केलंय. आणि नक्कीच तब्बल 1-2 नाही तर 48 टीम या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्यात. मी तेजस सरांना सुद्धा धन्यवाद देईन. आणि किरण सुखदेरे सरांचं जर बोलायचं झालं तर अगदी चांगलं आयोजन, अगदी देखणं आणि दिमागदार आयोजन या ठिकाणी आपण पाहतोय. 12 गेंदे, 26 रनों की जरूरत और इस गेंद को खेला डीप थर्ड मैन क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन इक्का दुक्का से काम चलने वाला नहीं है। 11 गेंदे, 25 की दूरी तय करनी है, तो कम से कम इन रनों को पूरा करने के लिए 3 छक्के या 4 बाउंड्रीज नांदगांव की इनिंग से आना जरूरी है। 4 बाउंड्रीज या फिर 3 छक्के, तब जाके ये रन पूरे होंगे। 11 और 25 का समीकरण। राइट आर्म राउंड द विकेट की गेंदबाजी हो रही है। अतुल भोल कप्तान है, सिद्धि है, जानते हैं विकेट निकालना उनके लिए जरूरी है या फिर डॉट गेंदे डालना। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? इससे कहते हैं अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इससे कहते हैं आंखों के सामने से काजल को चुराना। देखिए जहां पे एक था वहां पर पहला रन इतना तेजी से दौड़ा इन दोनों ने, उस वजह से फील्डर के ऊपर प्रेशर आया और उस प्रेशर की वजह से फील्डर समझ नहीं पाए कि थ्रो मुझे कहां करनी है। देखिए आंखों से रन चुराए जा रहे हैं। अतुल भूर कुछ नहीं कर पाए और ना उनके फील्डर्स कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, रनों को बचाना जरूरी है। फील्डिंग डिपार्टमेंट, मैंने बार बार कहा, एक दशक था जॉन्टी रोड्स का, वहां पे अगर 250 आपको रन चेस करने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अपोजिशन ये समझती थी कि हमें 275 का पीछा करना है 250 की जगह। ये फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना जरूरी है। टीम का टोटल 36 का पीछा करते हुए 14 रन, 22 की अभी भी दूरी। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज अतुल भोर द्वारा, जिद्दी कप्तान है, जीतने की मंशा से आए हैं, इतनी दूर से डेरावली से आए हैं तो जीतेंगे जरूर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नांदगांव भी उतनी ही दूर से आए हैं तो उन्हें हार नहीं मंजूर। ये गलत गेंद डाली, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 15 रन।
तो ये लेग स्टंप के बाहर थी, व्हाइट बॉल का इशारा। 16 पे आता हुआ टोटल, 20 की दूरी, गेंदें बची हैं 8। 8 गेंदें 20 रन। चलिए इरादा कीजिए पक्का, लेकिन छक्का लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर इस गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन जरूर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ 17 पे आता हुआ टोटल, 19 की दूरी तय करनी है अभी भी। 7 गेंदें 19 रन। क्रिकेट है, आखिरी ओवर में भी 3 छक्के आ सकते हैं इस गेंद के ऊपर अगर सिंगल लिया जाए तो। और वहीं अतुल भोयर उस छक्के से बचना चाहेंगे जहां से फासला कम होगा, लेकिन खुद अतुल भोयर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, व्हाइट बॉल डाली, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हुई। टीम का टोटल अब 7 गेंदें 18 रनों की जरूरत, क्योंकि रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 18। आधी जंग जीती जा चुकी है, आधी जंग जीतना अभी भी बाकी। चलिए तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है, किस वजह से? अंपायर, तीसरा अंपायर किस लिए है? रन आउट। चलिए देखिए तीसरे अंपायर द्वारकानाथ चोरगे साहब। चलिए रन आउट है ये। तीसरे अंपायर ने बिल्कुल सही सजेस्ट किया। अब आखिरी गेंदें बची है, 6 गेंदें 18 रनों की जरूरत। 3 छक्के 6 गेंदों में, और वो लगाने की क्षमता है स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज मनीष, जिनमें एक क्षमता है जो अपनी टीम की जीत की मंशा को पूरा कर सकते हैं। मनीष, गेंदबाज शंकर गायकवाड़, उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलना होगा और सामने वाले बल्लेबाजी को बस करना होगा। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया था, 1 ही रन मिलेगा। 5 गेंदें अब 17 रनों की जरूरत। मालकर साहब क्या कहते हैं आप? ये मुकाबला जाएगा आखिरी गेंद के ऊपर 6-5 रन या 4 रन के ऊपर, या फिर ये मुकाबला जाएगा आखिरी गेंद पर 8-10 पर? टॉस नांदगांव का था, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया है। हा सर, कोणी जिंको, या सामना कोणी जिंको, परंतु शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा मॅच घ्यायला पाहिजे। हाँ, आखिरी गेंद तक ये मैच अगर जाता है तो मजा आएगा। देखिए इस तरह अगर गेंदबाजी होगी तो नहीं जाएगा ये आखिरी गेंद तक। क्या गेंदबाजी हो रही है इस यंगस्टर गायकवाड़ की। शंकर, अतुल भोयर कह रहे भाई 2 अच्छी गेंदें डालो मेरे लिए,
सुपर 6 में पहुंचने के लिए। देखिए सिंगल से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सिंगल से अगर जाएंगे तो आखिरी गेंद के ऊपर 8, 10, 12 ऐसे रन हो सकते हैं चेसिंग के समय टीम नांदगांव के लिए। तो यहाँ से एक्सेलेरेटर पर ताव देना होगा। 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 2 ही रन आ चुके हैं और 3 गेंदें 16 रनों की ज़रूरत। 20 रन 36 का पीछा करते हुए 3 ओवर के इस मैच में आ चुका है। और यह कैच लिया गया। 4 गेंदों में रन आए महज 2 रन, और उन 2 रनों की वजह से अब समीकरण बनता हुआ 2 गेंदें 16 रनों की जरूरत। जिंकल्यानंतर मात्र त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, ते त्यांच्या अंगलट आलंय, आता अंगलट आलंय। हा सर, बऱ्याच वेळा आपण पाहतो कंपल्सरी चेसिंगचा नियम आहे आणि अशा वेळेला नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर बरेच सर्व संघ षटकार येते ना पंच, 1 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। कसं असतं माहितीये का मालकर सर, ज्या ट्रॅक विनिंग ट्रॅकने आपण चाललोय ना, तो ट्रॅक बदलायचा नसतो। जर ट्रॅक बदलला तर तुम्ही भलतीकडेच तुम्हाला वळण मिळेल, पण ट्रॅकवर चाललात तर तुम्हाला तुमचा मार्ग सापडेल। कारण बघा, प्रत्येक आजचा जो प्रेक्षक आहे, पंच आहेत, समालोचक आहेत, समीक्षक आहेत, कोणत्या क्षणी काय होतं, इथे मात्र अतुल भोये मानसी स्पोर्ट्स डेरवली पोहोचते या आजच्या रात्रीमध्ये सुपर